हैं, वो सिद्ध महापुरुष हो सकते हैं, परंतु वो भगवान नहीं हो सकते। ईश्वर तो एक ही है, परम पिता परमात्मा। अच्छा, तो कथा किससे सुननी चाहिए? सूत जी ने कहा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धतः। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, जो विरक्त हो, ये नहीं कि उसको दुनिया का जंजाल गृहस्थ में पर पंचवाला घेर के रखा हुआ है। महाराज जी रास्ते में चले, अरे हमारी भैंसिया तो भी पानी नहीं थी, जल्दी चले। फिर महाराज जी चले, बच्चे की याद सताने लगी, फिर घर चले। फिर महाराज चले, पत्नी की याद सताने लगी, फिर घर चले। फिर आए। याद रखो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, जो विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवान का परम उपासक हो। ये नहीं कि कोई भी आवे कथा बांच के चला जाए। सुन लो मूर्खानंदो, कथा ऐसे मत सुनो। कथा कब सुनो? कथा जो होनी चाहिए वो शास्त्र सम्मत कथाओं को श्रवण करो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। जब अपने से श्रेष्ठ गुरु बनाओगे तभी तो भगवान की उत्पत्ति कराएगा। याद रखो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वेद का, शास्त्र का उसको शुद्धि से ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि वेद की 7 कथा मस्त कर ली और बस आकर के राम राम करके चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल क्या होता है, 7 दिन की कथाओं में 7 श्लोकों का भी गायन नहीं होता। आप विचार करो, जिस ग्रंथ को 18,000, जिस ग्रंथ में श्लोक हो, 335 अध्याय हो, 6 और 12 स्कंद हो, 6 अध्यायों में भागवत के महत्व की चर्चा हो, ऐसे ग्रंथों को हम आप सब 2-4 श्लोक भी नहीं सुन पाते, फिर भी कथाओं को कर रहे हैं। अरे कम से कम उस वक्ता को चयन करो, उस वक्ता का चयन करो जो कम से कम एक दिन की कथा में 10-20 श्लोक, 2-4 श्लोक तो बोले, तब तो कल्याण होगा। इसलिए विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, उसको वेद शास्त्र का शुद्धि से ज्ञान होना चाहिए। और दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत में भी कुशल होना चाहिए। जब तक समझ में ना आ जाए तब तक समझाए, जैसे समझो वैसे समझाए। दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कर। बोले कथा में अंत में सूत जी कहते हैं, इस कथा में कितना धन खर्च होता है? बोले विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जितना एक कन्या के विवाह में धन खर्चा होता है, उतना ही धन भागवत में खर्चा होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।